अभी चूंकि एयरपोर्ट जो है इनॉग्रेट हुआ है, नया बना है, तो उसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नामांकन जो है हुआ है कि उनके नाम पर नामांतरित की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ कांग्रेस बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम है। सर, बिहार स्वामी सहजानंद के नाम पर यहाँ एयरपोर्ट की लोग मांग कर रहे हैं बीटा में। आप इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या सहमति है? देखिए, ऐसा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक विचारधारा थी और इनको सम्मान मिलना चाहिए, और उस सम्मान में हम लोग चाहते हैं, लोग के जो मांगे हैं, जो भावना है कि सहजानंद सरस्वती जी के सम्मान में यहाँ बहुत बड़ी कोई उनकी आइकॉनिक नाम का कोई जगह व स्थान नहीं दिलाना। अभी चूंकि एयरपोर्ट जो है इनॉग्रेट हुआ है, नया बना है, तो उसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नामांकन जो है हुआ है कि उनके नाम पर नामांतरित की जाए। उसका हम लोग जनता के भावना के साथ हैं, और उस पर हम लोग सब मांग करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर। आप ही के पास कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे हुए, अब किसी पार्टी में चले गए, उनके लेकर क्या क्या विशेषता है कि फिर कांग्रेस से यहाँ लड़ेंगे? कौन चुनाव लड़ सकते हैं? ये सारी स्ट्रेटेजिकल बात होती है, ये सारी बंद कमरे की बात होती है, और ये इस तरह से मीडिया में अपनी स्ट्रेटजी वो नहीं शेयर की जाती। लेकिन अंत में इतना जरूर कहूँगा कि हमारी महागठबंधन एकदम ताकतवर होकर उभरेगा, और आने वाला समय में हम लोग जो है नीतीश जी के सरकार जो चल रही है बीजेपी समर्थित, उस सरकार को हम लोग आने नहीं जाएंगे, अभी सरकार रोक देंगे। आपने एक बात और कही कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी होगी। क्या इसकी सत्यता क्या है? ये सत्यता वही है कि जिनको जो है हिस्सेदारी, किसी की हिस्सेदारी कम नहीं हो। यदि कोई ये शब्द बोलता है तो सारे शब्द क्या उस सब पर लागू होता है। तो हिस्सेदारी जो लोग होंगे, हिस्सेदारी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए जरूरी है कि हम कई बार अपने निर्णय में ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पाते हैं, तो कोई किसी को कम हो जाता है, किसी को ज़्यादा हो जाता है, तो जिनको हम कम है उनको हम ज़्यादा देंगे, उनको इक्वालिटी देंगे। ये विचारधारा स्वामी सहजानंद सरस्वती के भी था कि जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे, तो वो क्या चाहते थे कि ये जो जमींदार लोग हैं, इनको जो है लगान ज़्यादा ले रहे हैं, इनके पास जमीन जायदाद ज़्यादा है, उनको भी जो जमीन जायदाद दीजिए जिनके पास नहीं है। तो जिनके पास खुद जमींदारी थी और जिनके समाज की वो जमींदारी थी, आप सोच सकिए कि वो कितना हिम्मत वाला बात किए थे, और उस समय वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, कितने सीटों पे महागठबंधन कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? सर, धीरे धीरे आपकी बात आ जाएगी, लेकिन हम लोग सम्मानजनक स्थिति में लड़ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया।